आवाज से देखा और सरकार समझ गए आका वो हैं जो मोहब्बत करने वाला जानवर ही नहीं, पत्थर भी हो तो मोहब्बत से जवाब देने वाला नबी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे आका मौला फरमाते हैं ओहुदुल जबलुन, ओहुद पहाड़ है, ओहुदुल जबलुन नुहिब्बुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। ओहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और जो पत्थरों की मोहब्बत जानता है वो गुलामों की मोहब्बत से नावाकिफ तो नहीं हो सकता। आय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नौजवान तबके को एक दावत दे रहा हूं, गूगल पर जाएं, इंटरनेट पर जाएं, गूगल पर जाएं और ओहद पहाड़ का नक्शा सामने लाएं। आजकल तो साइंस ने हर चीज वाजे कर दी है, गूगल पर जाकर सारा वो नक्शा आप सामने लाएं। आप ये सुन देखकर हैरान होंगे, जब मैंने पहली बार देखा तो पूरा पहाड़ पर इसमें मोहम्मद बना हुआ था। वो पहाड़ जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। आप भी फजा से उसको देखो तो इसमें मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता है। मेरे और आपके महबूब आका की ये शान है, ये शानें वो हैं। कायनात में हर शय आपसे प्यार करती है। कायनात में प्यार करने का जरा अंदाजा तो करें, वक्त बड़ा थोड़ा है। ये तो पता है ना आपको, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, मोजज़ा है कि सरकार से मुतालबा किया गया, हुजूर अगर आप सच्चे रसूल हैं तो इस जमीन पर जादू चलता है, आसमान पर नहीं चलता। जब सच्चे रसूल हैं तो इस चांद के टुकड़े कर दें। चांद 14वीं रात का चांद आबोताब के साथ चमक रहा था। सरकार से मुतालबा किया गया। सरकार पहाड़ पर खड़े हुए, खड़े होकर 14वीं रात के चांद की तरफ सिर्फ उंगली से इशारा किया, उंगली से इशारा किया। चांद के टुकड़े हुए कि नहीं? बोलो ना, चांद के टुकड़े हुए। और रियासत मालाबार का राजा, पुरानी संस्कृत की किताब है, उसमें लिखा हुआ है, और खुद रहमतुल लिल आलमीन सलमान पूरी जो के आले हदीस हैं, उन्होंने भी इसको लिखा है कि रियासत मालाबार के राजा सैर कर रहा था तो उसने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। उसने मुवर्रिखीन से कहा लिख लो, आज कोई खास वाकया हुआ है, आज कोई खास वाकया हुआ है। और ये बात बदी है, चांद के टुकड़े हुए। और उधर मौला अली की नमाज है, नमाज फौत हो गई, जिसको हम कज़ा कहते हैं, कज़ा पढ़ने को कहते हैं। जब नमाज फौत हो गई, सरकार ने आंख खोली तो देखा अली रो रहे हैं। ए अली रोते क्यों? अर्ज की आका नमाज फौत हो गई। सरकार ने फरमाया अली अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो? ए अली अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? अर्ज की आका कज़ाएं तो सारी दुनिया करती रहेंगी, अदा पढ़वा दें। सरकार ने वही इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। डूबा हुआ सूरज, उंगली का इशारा किया। उलमा मौजूद हैं, कम अज कम मुझे कोई रवायत ऐसी नहीं मिली जिस रवायत में जब चांद को इशारा किया था तो ये फरमाया हो ए चांद टुकड़े हो जा। सरकार ने फरमाया हो, मुझे कोई रवायत नहीं मिली। इसी तरह जब सूरज को वापस उसी इशारे से पलटाया, मुझे कोई रवायत नहीं मिली कहा हो कि सूरज वापस आ जा। इशारा वहां किया, इशारा ही यहां किया, उंगली वही है। चांद की तरफ इशारा किया, चांद टुकड़े हुआ। सूरज की तरफ इशारा किया, सूरज वापस आया। उंगली वही, सरकार वही। मैं पूछता हूं चांद टुकड़े क्यों हुआ, सूरज टुकड़े क्यों नहीं हुआ, वापस क्यों आया? बरेली का ताजदार बोला तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, माह का कलेजा चिर गया। आय हाय हाय, अल्लाह
यहां सरकार ने कहा नहीं सूरज वापस आ, तो जो चाह रहा हूं एक नुक्ता बयान करने लगा हूं। सरकार ने फरमाया नहीं सूरज वापस आ, इधर सरकार ने फरमाया नहीं चांद टुकड़े हो जा, और चांद के टुकड़े तो आज साइंस ने भी साबित किए। पहला एस्ट्रोनॉट जो है, पहला साइंसदान अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग, जब चांद पर गया तो उसने एक बड़ी सारी लकीर देखी है। वो लकीर वही तो थी कि चांद के टुकड़े होकर चांद जुड़ गया था। और आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग मुसलमान हो गया था, पता है किसी को? हाँ, ये पढ़ा करें, देखा करें। वो मिस्र में गया, मिस्र के दौरे पर। आजकल अमेरिकनों ने कहा, पता नहीं शायद अब वो जिंदा भी है कि नहीं, अमेरिकनों ने कहा कि वो पागल हो गया है। ये अमेरिकनों की बड़ी पुरानी आदत है, क्योंकि हर पागल दूसरे को पागल समझता है। पागल खाने में चले जाए ना तो आप ठीक ठाक है, मगर वो पागल जो पागल खाने वाले हैं आपको पागल ही समझेंगे। बहरहाल ये आदत है उनकी। तो नील आर्मस्ट्रांग मिस्र के सरकारी दौरे पर उस दौर में गया। उसने एक आवाज सुनी मस्जिद से, अल्लाह अकबर, अजान की आवाज सुनी। उसने अपने जो गाइड थे साथ सरकारी दौरे पर, तब पूछा ये आवाज क्या है? उन्होंने कहा कि इट इज अवर अनाउंसमेंट फॉर द प्रेयर, ये हमारी नमाज के लिए अनाउंसमेंट होती है। उसने कहा मुझे अपने शेख के पास ले जाओ। शेख के पास कहा कि ये जो आवाज आप नमाज से बुलाने के लिए मुझे बताया गया, इसके जरा मीनिंग मुझे समझाओ क्या है। तो उन्होंने जब पूरी अजान के मीनिंग समझाए तो वो कहने लगा ये आवाज मैंने चांद पर सुनी है। और इसके बाद वो मुसलमान हो गया था। और हमारे नबी की शान कितनी है, वही चांद इशारा किया, टुकड़े हो गए, वही इशारा उंगली का किया, सूरज वापस आया, तेरी मर्जी पा गया। चांद कितना दूर है जमीन से? 2,80,000 के करीब, मील के करीब चांद दूर है जमीन से। चांद जमीन से 2,80,000 मील के करीब दूर है, और सूरज 9.5 करोड़ मील दूर। जरा आप अंदाजा करें उस रब का निजाम क्या है। सूरज 9.5 करोड़ मील दूर, चांद 2,70,000 या 80,000 के करीब करीब मील जमीन से दूर। चांद भी रसूल की मर्जी पा गया, सूरज भी रसूल की मर्जी पा गया। और उम्मती एक लिहाज से उम्मती होकर अगर चांद रसूल की मर्जी पा गया, 2.5 लाख मील से ज्यादा दूर होते हुए उम्मती होकर मर्जी पा गया, और सूरज 9.5 करोड़ मील दूर होकर उम्मती नबी की मर्जी पा गया, तो नबी उम्मती की मर्जी अभी तक नहीं पा सका जालिम। चंद 1000 मील दूर हम हैं तो हमारी मर्जी नबी को नहीं पता। तो अपने अकीदे की जालिम इस्लाह कर। जो नबी इस कायनात में आया, ये उनका करम है रब का कि उसने भेजा, और उनका करम है कि वो यहां ठहरे। वो पूरी कायनात के हर जर्रे के अंदर उनका नूर मौजूद है और हर जर्रे की खबर रखते। इसलिए फरमाया कि ये वो हैं जो कायनात की असल है, कायनात सारी फरा है। वद्दुहा वल्लैल, ए महबूब चांद तेरी अजमतों को समझ गया, टुकड़े हो गया। ए महबूबा सूरज को तेरी अजमतें पता हैं, वापस आया। पर फिर यहां एक और बात कहूंगा, सूरज तन्हा वापस तो नहीं आया। सिर्फ ये गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, अगर सिर्फ इसी का शुमार करें तो सूरज के इर्द गिर्द कितने प्लैनेट हैं जो कि सूरज के साथ हरकत कर रहे हैं, सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं, सूरज के गिर्द हरकत में है। जमीन भी उनमें शामिल है, चांद भी शामिल है, मरीख भी शामिल है, और प्लूटो भी शामिल है, नेपच्यून भी शामिल है, जुपिटर भी शामिल है। ये सारे शामिल है ना, ये सारे शामिल हैं। तो सूरज कम से कम 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से मावे हरकत है। अगर आप 100 मील गाड़ी चला रहे हो तो यकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाएं तो आपका क्या हाल होता है बताएं ना। 100 मील तो 1000 मील से जा रहा है सूरज।
इन सारे सितारों को साथ लेकर जा रहा है। यकदम ब्रेकें लगी कि नहीं? इमरजेंसी ब्रेक लगी कि नहीं? सरकार ने फरमाया हो जा रहे हो वापस आ जा। ब्रेकें ही नहीं लगी, वापस भी हुआ। और जब वापस हुआ तो क्या जमीन साथ वापस नहीं हुई? क्या चांद साथ वापस नहीं हुआ? क्या बाकी जो प्लैनेट इस गैलेक्सी में उसके साथ गर्दिश कर रहे हैं, क्या वो वापस नहीं हुए? एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों? कि सरकार ने फरमाया जो आफताब जो तुम्हारा सरदार है, तुम्हारा इमाम आ रहा है, तो मुक्तदी भी इसके पीछे पीछे आओ। मेरे और आपके महबूब आका की ये शान है, कायनात की हर चीज जानती है कि अल्लाह का महबूब है। सरवर आलम की शान किसी से पोशीदा नहीं, जंगल के वैशी भी जानते हैं कि सरकार आकर पूछा कि नहीं, अच्छा अगर आप रसूल हैं, यहां जरा तवज्जो कीजिए लफ्ज क्या है, गर रसूली, अगर आप मेरे रसूल हैं तो चीस्त दर दस्तम नेहा, यानी दूसरे लफ्जों में अबू जाल काफिर था, मगर उस काफिर का भी ही नहीं, उस काफिर का भी ये ईमान था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो गैब की खबर रखते हैं। इल्मे गैब का इनकार काफिर ने नहीं किया, मुनाफिक ने किया। हाँ, सबसे पहले इल्मे गैब नबी का इनकार मुनाफिक ने किया है। हदीस पाक बयान करूंगा, हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मुझसे पूछो क़यामत तक जो पूछना है। तो मुनाफिक बैठे हुए थे, तो बाहर जाकर हंसने लगे, कहने लगे हम बैठे हैं हमारा पता नहीं और कहता है क़यामत तक पूछो। हम बैठे हैं हमारा पता नहीं तो कहता है क़यामत तक पूछो। और जब यह बात सरकार तक पहुंची, फिर सरकार ने एक एक को उठाया, और तुम्हें मैं बर्दाश्त करता रहा हूं, शान रहमत थी मेरी, ये मेरी शान रहमत थी कि तुम्हें उठाऊं ना, वरना तुम अब मेरे इल्म पर तान करते हो। मा बालो अक़वामिन तानू फी इल्मी फरमाया। इसलिए सबसे पहले इल्मे गैब का इनकार मुनाफिक ने किया, काफिर ने नहीं किया। काफिर कहता है गर रसूली चीस्त दर दस्तम नेहा, अगर आप रसूल हैं वाकई तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने कहा मैं बताऊं तो बेहतर है ज्यादा, या वो बताएं कि मैं कौन हूं तो ज्यादा बेहतर है। मैं कहूं कि वो कंकर हैं, ये ज्यादा बेहतर है कि 6 कंकर हैं तेरी मुट्ठी में, मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर है, या वो कंकर बोलकर ये कहें कि ये अल्लाह के रसूल हैं। जो ही सरकार ने ये कहा कंकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उन्होंने जो ही पढ़ा अबू जाल को भी आवाज आई, सबने आवाज सुनी, ऐसे फेंक दिए, उसने ऐसे फेंक दिए।